हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे लॉर्ड बायरन की बहुत ही फेमस पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी की। तो ये जो पोएम है इसमें लॉर्ड बायरन ने एक लड़की के बारे में बताया है, उसकी सुंदरता के बारे में, कि वो बाहरी तौर पे जितनी सुंदर है उतनी ही सुंदर वो अंदर से भी है। तो ये एक फेमस स्टोरी है लॉर्ड बायरन की, जहाँ पर वो अपनी कज़िन को मिले थे एक फ्यूनरल में, और उनकी जो कज़िन थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो उनकी सुंदरता को देखकर लॉर्ड बायरन जो है इंस्पायर्ड हो गए इस पोएम को लिखने के लिए। तो चलिए अब हम लोग लॉर्ड बायरन के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो लॉर्ड बायरन का जो पूरा नाम था वो था जॉर्ज गॉर्डन बायरन। 1788 में बॉर्न हुए थे और 1824 में इनकी डेथ हो गई थी। नोन सिंपली एज लॉर्ड बायरन वॉज अ फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड ऑल्सो सटायरिस्ट। तो ये रोमांटिक पीरियड के बहुत ही फेमस राइटर हैं, पोएट हैं। He attended a number of schools, including the famous public school Harrow, and then went to Trinity College, Cambridge. At the age of 21, he started a tour of Europe and the Orient, after which he composed Childe Harold's Pilgrimage, which made him immensely popular in England. तो Childe Harold's Pilgrimage इनकी बहुत ही फेमस पोएम है, और यूरोप के टूर के बाद इन्होंने इस पोएम को लिखा था, जिसके कारण ये बहुत फेमस हो गए थे। तो अब चलिए इस पोएम के बारे में देखिए क्या बताया है। शी वॉक्स इन ब्यूटी इज़ अ शॉर्ट लिरिकल पोएम सेलिब्रेटिंग फीमेल ब्यूटी। तो ये जो पोएम है वो फीमेल ब्यूटी को सेलिब्रेट करती है। द पोएट डिस्क्राइब्स एन अननेम्ड वुमन हु इज़ एक्सेप्शनली स्ट्राइकिंग। तो पोएट एक ऐसी औरत के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। द पोएट डिस्क्राइब्स नॉट ओनली हर एक्सटर्नल अपीयरेंस बट ऑल्सो हर इनर गुडनेस विच मेक्स हर सो कैप्टिवेटिंगली अट्रैक्टिव। तो पोएट उसकी बाहरी सुंदरता के बारे में तो बता ही रहे हैं, इसके साथ साथ उन्होंने उस औरत की इनर गुडनेस यानी अंदर से वो कितनी ज़्यादा सुंदर है, कितनी अच्छी है, जिसकी वजह से और ज़्यादा वो अट्रैक्टिव हो जाती है, ये बताया है। बायरन कंपेयर्स हर टू द नाइट स्काई डिस्क्राइबिंग हर सेरीन एंड परफेक्ट ब्यूटी। तो बायरन ने उस सुंदर औरत को नाइट स्काई यानी रात में आकाश जैसा दिखता है उसके साथ कंपेयर किया है, नाइट स्काई से कंपेयर किया है। Although the poem is generally thought to be a love poem, the poet never actually declares his love for this lady. तो पोएम को एक लव पोएम कहा जाता है, लेकिन पोएम में कहीं पे भी पोएट ने वो उस लेडी से प्यार करते हैं या वो लेडी उन्हें पसंद है ऐसा नहीं बताया है। अब चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। तो पोएट कह रहे हैं कि वो जो औरत है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो वो जिस तरीके से चलती है, उसके जो हाव भाव हैं, हर चीज़ में सुंदरता झलकती है, और उसकी सुंदरता को वो नाइट स्काई से कंपेयर करते हैं। ऐसी नाइट स्काई जिसमें कोई भी बादल नहीं है, क्लाउडलेस है वो स्काई यानी कोई बादल नहीं है, क्लाइम्स का मतलब क्लाइमेट, एंड स्टारी स्काईज। तो ऐसी स्काई रात की जिसमें खूब सारे स्टार्स हैं, सुंदर स्काई से पोएट ने उस ब्यूटीफुल लेडी को कंपेयर किया है। लाइक वर्ड का इस्तेमाल है, यानी ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए ये एक सिमिली है। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट। तो डार्क और ब्राइट चीज़ों में जो बेस्ट होता है यानी जो सबसे सुंदर होता है, वैसी ही वो औरत है, डार्क और ब्राइट नाइट की तरह है। नीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर ब्राइज। तो एंड हर आइज। सो जितनी भी सुंदरता है वो उसके सारे फीचर्स में और उसकी आंखों में देखी जा सकती है। एस्पेक्ट का मतलब फीचर्स। दस मेलो टू द टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज। तो वो बता रहे हैं कि कैसे जो रात में नाइट स्काई होती है, तो उस नाइट स्काई से बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आती, उतनी ही लाइट आती है जितनी की ज़रूरत है। बहुत ही हल्की हल्की लाइट आती है, एकदम मेलोड यानी कि एकदम कम हो जाती है लाइट। तो मेलोड का मतलब मेड स्मूथ एंड सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट लाइट आती है, टेंडर लाइट, कम लाइट आती है रात की स्काई से, जो कि अच्छी लगती है देखने में। वैसी फ्लैशी लाइट नहीं होती जैसा कि दिन में सूरज आने की वजह से लाइट हो जाती है एकदम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट। वैसी लाइट दिन में जो होती है वैसी
लाइट नहीं होती रात में, तो उस औरत की सुंदरता भी बिल्कुल वैसी ही है, रात की नाइट की तरह है, मेलोड डाउन यानी कम लाइट वाली, बहुत ज़्यादा फ्लैशी या गॉडी जैसे कि दिन में लाइट होती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। गॉडी का मतलब ब्राइट एंड शोई। तो अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें फर्स्ट स्टैंजा की, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये राइमिंग वर्ड्स है, नाइट, ब्राइट, लाइट, ये राइमिंग है। उसी तरीके से स्काइज, आइज, डिनाइज, ये भी राइमिंग है। इसीलिए जो राइम स्कीम बनती है वो है ए बी ए बी ए बी। अभी चलिए हम लोग सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। वन शेड द मोर, वन रे द लेस, हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। तो अब पोएट कहते हैं कि अभी वो जैसी है वो औरत, वो हर मायने में परफेक्ट है। एक शेड ज़्यादा होता अगर लाइट का, या एक शेड कम हो जाता, यानी कुछ भी ऊपर नीचे होता, तो उसकी जो सुंदरता है वो बिगड़ सकती थी, इम्पेयर्ड हो जाती उसकी सुंदरता, यानी बिगड़ सकती। लेकिन फ़िलहाल वो जैसी है वो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे मोर और लेस ये ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथीसिस। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस, ट्रेस का मतलब बाल, और रेवन एक जंगली कौवे को कहा जाता है। बड़ा जो कौवा होता है एकदम डार्क ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का, तो वैसे ही उसके बाल हैं। तो यहाँ पे उस औरत के बालों को एक रेवन के साथ कंपेयर किया गया है, और इसी वजह से ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये एक मेटाफर है, क्योंकि इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। कहीं पे भी हमें लाइक या एज वर्ड दिखाई नहीं दे रहा, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। औरत के बालों को रेवन से इनडायरेक्टली कंपेयर किया है, इसलिए ये मेटाफर है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वह का जो साउंड है वो रिपीट किया गया, विच वेव्स, इसलिए ये एलिट्रेशन भी है। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस। तो वो जो उसके बाल हैं वो उसके चेहरे पर हैं, और उसके जो बाल हैं वो एकदम ब्लैक कलर के हैं, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और उसके चेहरे पर क्या आ रहा है, थॉट्स आ रहे हैं। वेयर थॉट्स सेरेनली स्वीट एक्सप्रेस, हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। तो उसके जो थॉट्स हैं, ख्याल हैं, वो उसके चेहरे पर आते हैं, उसके सुंदर चेहरे पर आते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो थॉट्स हैं उनका रहने का स्थान, उसके रहने की जगह, यानी उन थॉट्स का जो घर है वो कितना ज़्यादा सुंदर है। तो वो जो थॉट्स हैं, उसके ख्याल हैं, उस औरत के मन में आ रहे हैं, उसके माइंड में आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे माइंड को ड्वेलिंग प्लेस कहा गया है, और इसीलिए इनडायरेक्टली कंपैरिजन करने की वजह से ये लाइन जो है मेटाफर है। और यहाँ पे थॉट्स को रहने के लिए कहा गया है, मतलब थॉट्स रह रहे हैं इंसानों की तरह। तो पीपल के साथ थॉट्स को इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है, इसलिए ये जो दोनों लाइंस है वो मेटाफर का एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ सेरेनली स्वीट, यहाँ पे हम देख सकते हैं स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी रिपीट किया गया है, इसलिए ये एलिट्रेशन भी है। तो पोएट कह रहे हैं कि उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस आते हैं, उसके मन में जो थॉट्स आते हैं वो भी बहुत सुंदर है, यानी वो बाहरी तौर पे जितनी सुंदर है उतनी ही सुंदर वो अंदर से भी है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड स्टैंजा में क्या बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, द कलर ऑफ द लेडीज़ हेयर इज़। तो उस लेडी के बाल कौन से कलर के हैं? ऑब्वियसली ब्लैक कलर के हैं, इसलिए क्योंकि लेडी के बालों को रेवन से कंपेयर किया गया है। और ड्वेलिंग प्लेस जो है वो उस लेडी का माइंड है। एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, सो सॉफ्ट सो काम येट एलिक्वेंट, द स्माइल्स दैट विन द टिंट्स दैट ग्लो। तो अब पोएट बता रहे हैं कि उस औरत के चेहरे पर, चीक पर यानी गालों पर, और उसके ब्रो पर यानी कि फोरहेड, उसके सर पर यानी उसके माथे पर क्या आते हैं? टिंट्स, टिंट्स यानी कि ब्लश, यानी वो मुस्कुराती है या हंसती है तो ऐसा लगता है जैसे वो ब्लश कर रही है, और उसके गालों पर, उसके फोरहेड पर हल्का सा कलर आ जाता है, टिंट आ जाते हैं। तो वही पोएट बता रहे हैं कि वो जो औरत है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही शांत किस्म की औरत है, कहीं पे भी उसमें कोई दिखावा नहीं है, या बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती करने वाली वो औरत नहीं है। बहुत ही शांत है, लेकिन फिर भी वो एलिक्वेंट है, यानी बहुत एक्सप्रेसिव है। इतनी शांत होने के बावजूद उसके चेहरे पर बहुत सारे एक्सप्रेशंस आते हैं, और जब वो हंसती है, मुस्कुराती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो ब्लश कर रही हो, टिंट्स आ जाते हैं यानी कि कलर आ जाता है उसके चेहरे पर। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, तो वो जो
उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस आते हैं, स्माइल्स आते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से उसके जो दिन है वो बहुत अच्छे रहे और उसने बहुत अच्छे दिन बिताए हैं। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस हैं, स्माइल्स हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट। तो यहाँ पे बोलने की उपमा दी गई है स्माइल्स को और उसके थॉट्स को, एक्सप्रेशंस को, और इसी वजह से पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी दी गई है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, जो कि है स्माइल्स और उसके एक्सप्रेशंस। तो जब ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो वो जो स्माइल्स हैं, उसके चेहरे पर जो हंसी है वो बता रही है कि उसने कितने अच्छे से अपने दिन बिताए हैं। अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, और कैसे उसका मन एकदम शांत है, उसके मन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक शांत औरत है। अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट, और उसका जो हार्ट है, मन है, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और किसी के भी बारे में वो कोई कुछ बुरा नहीं सोचती है। तो वो ओवरऑल एक बहुत ही सुंदर औरत है, बाहरी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी। तो यहाँ पे हमारी जो पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं और बाकी के पोएम्स का एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो आप 12th स्टैंडर्ड HSC बोर्ड की प्लेलिस्ट में बाकी के पोएम्स को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।